हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आई एम वंशिका और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस परसेंटेजेस के। सो आर यू रेडी फॉर द क्लास? क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं जो कि IBPS PO, SBI PO और RRB PO में रिपीट हो चुके हैं। तो क्या आप रेडी हैं क्लास करने के लिए? तो ये मेरा चैलेंज है आपके लिए। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आता है तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करोगे और इन सारे क्वेश्चंस को 10 मिनट के अंदर ख़त्म करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर्स बताओगे, अपने फाइनल स्कोर बताओगे कि मैम मेरे इन क्वेश्चंस में से इतने आंसर्स बिल्कुल सही हुए। नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड करनी है, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक स्कूल में है 480, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो है 5:3। तो आपके दिमाग में कैलकुलेशन करनी स्टार्ट कर दी होगी, मैम 5 और 3 का रेशो है तो टोटल 8 हिस्से हुए हैं। 8 हिस्से की वैल्यू मेरे पास 480 है तो एक हिस्से की वैल्यू मेरे पास 60 आ गई। तो 6 हिस्से की वैल्यू 6 पंजे 30 हो जाएगी और ये 18 हो जाएगी और दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास 480 ही आएगा। इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इंक्रीज्ड बाय 40%, बॉयज़ कौन से हैं भाई? पहले बॉयज़ थे कि गर्ल्स थे? नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, तो ये वाले बॉयज़ हैं और ये वाले गर्ल्स हैं। बॉयज़ को कितने परसेंट से बढ़ा दिया? 40% से। मैम 300 को 40% से बढ़ा दिया तो 14/10 लिख सकती हूँ या 140/100। कट करके 3 4 जा 14, 3 से कितना होता है? 42। तो आपके पास 420 बॉयज़ अब बन चुके हैं। आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते थे, इसका 40% निकालते 120 होता, 120 300 में ऐड कर देते, आपके पास 420 हो जाता। गर्ल्स डिक्रीज बाय 25%। 25% मतलब इसके 4 हिस्से करो और एक हिस्सा उसमें से कम कर दो। मैम 4 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा बनेगा 45 का और मैं अगर इसमें से 45 कम कर दूँ तो मेरे पास बचेगा 135। हाँ जी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अब देन नाउ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। नाउ मतलब अब नए कितने, मतलब अब फाइनली कितने बच्चे बन चुके हैं? 555। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। क्या आपको क्वेश्चन समझ आया है? हम लोग आगे चले। चलिए क्या कहता है। एक क्रिकेट मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इंडिया ने स्कोर करे हैं 450 रन्स और 5% रन से इंडिया हार गई। टोटल जितने भी रन्स थे मैच में उससे इफ़ इंडिया स्कोर्ड 135 रन मोर तो उसने 4% से जीत जाना था। ठीक है मैम, इंडिया ने स्कोर करे हैं 450 रन, ठीक है, वो 5% से हार गई। मतलब अगर जितने भी उसके टोटल रन हैं उसका सिर्फ 5% मुझे और मिल जाता तो इंडिया जीत जाती, है ना? और अगर मैं दूसरी साइड देखूं, इफ़ इंडिया स्कोर्ड 135 रन मोर, अगर जितने उसने स्कोर रन उसने ऑलरेडी करे हैं, कितने करे हैं? 450 करे हैं। 450 में उसने 135 और ऐड कर लेती तो 585 हो जाते, है ना? अगर वो 585 कर लेती तो उसके पास 4% से वो जीत जाती। मतलब ये वाले रन 585 क्या हैं? जो टोटल हैं, सॉरी जो पासिंग हैं। अगर 585 कर लेती तो ये वाले क्या हैं? ये जीतने वाले स्कोर हैं। जीतने वाले से भी 4% ज़्यादा हो जाते। जीतने वाले से भी 4% ज़्यादा हो जाते। मतलब ये जितने भी हैं उससे 4% ज़्यादा, मतलब 104। किसका? इस पूरे रन का। इस पूरे रन का 104% हो जाता वो। क्या ये चीज़ समझ आई है? मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा कॉन्सेप्ट है। कह रहे हैं 450 पे इंडिया हार गई, लेकिन अगर उसे जितने भी टोटल मार्क्स हैं, टोटल जो स्कोर्स हैं, उसका सिर्फ 5% और मिल जाता और वो इसमें जुड़ जाता तो इंडिया जीत जाती। ठीक है, इस पे इंडिया जीतती। कह रहे हैं अगर 585 मिलते तो इंडिया के जो रन हैं ये तो जीतने वाले रन हैं, जीतने वाले रन से भी 4% ज़्यादा होते। मतलब अगर ये 100% है तो वो होते 104। अगर मैं इसे काट लूँ तो 21 और 20 बार में कट जाएगा। सॉरी, कितनी बार में कटेगा? 24, 25 जा और 26 जा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? 25 को उधर मल्टीप्लाई कर दूंगी, 25 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी। इसे आप 100/4 भी कर सकते हो, लेकिन उससे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और 26 को इधर मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे आ गया मेरे पास 5x और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 26 × 450 प्लस
5x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, इन्हें मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा और यहाँ पर जो आंसर आएगा उन्हें उधर ले जाके माइनस कर देना एक दूसरे से। 100 इसका क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, उसे 20 से फाइनली मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास इनमें से कोई एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में आप पर छोड़ती हूँ। अगला देखेंगे क्या है। एक बॉक्स में 3 अलग अलग कलर के बॉल्स हैं, रेड येलो ब्लू, रेड येलो और ब्लू। नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज 50% मोर देन ब्लू बॉल्स। सपोज मैंने बोला ब्लू बॉल्स 100 हैं, तो रेड बॉल्स उससे 50% ज़्यादा हैं। 50% ज़्यादा मतलब 50 ज़्यादा है, क्योंकि 100 का तो 50% 50 ही होता है। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ येलो बॉल्स इज 20, नंबर ऑफ येलो बॉल्स एक्चुअल में 20 ही हैं। ठीक है, विच इज 44 होल 4/9। इसका क्या मतलब होता है 44.44, मतलब 4/9। मतलब अगर टोटल बॉल्स 9 हैं ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है, 9 के यहाँ अगर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं तो ये 4 हिस्से हैं। मैम आप ऐसे बोल रहे हो कि 4x की वैल्यू 20 है, हाँ जी, तो मैम x की वैल्यू 5 हो जाएगी, हाँ जी, तो मैम 9x की वैल्यू 45 हो जाएगी। अरे वाह, आपने तो पूरा क्वेश्चन ही डिकोड कर लिया। मतलब मैम रेड और ब्लू को मिला के ये बाकी बची हुई, क्योंकि टोटल 45 हैं और ये 20 हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 25 बचेंगी। बहुत बढ़िया। मैम ये जो 150 और 100 था, ये तो हम रेशो के लिए कर रहे थे, लेकिन इसमें जो एक्चुअल रेशो आ रहा है वो 3:2 है। 150 और 100 को जब हम 50 से कट करेंगे तो मेरे पास 3:2 आएगा। बिल्कुल मैम, 3 और 2 को जब मैं प्लस करूँगी, मतलब मैं क्या चाहती हूँ कि 25 को इस रेशो में बांट दूँ, तो 3 + 2 कितना होता है 5x, है ना, ये 5a ले लो। तो मैम a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 5, और ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 15, है ना। अभी हमसे क्या चाहते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। कितनी आ गई 15, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। रेड बॉल्स निकालने थे ना, 15 आ गया हमारे पास, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखेंगे। कहते हैं राहुल स्कोर 225 मार्क्स इन एग्जाम, रघु गॉट 48% ऑफ द मार्क्स इन द सेम एग्जाम, विच इज 9 मार्क्स लेस देन राहुल। राहुल के कितने आए हैं, राहुल के आए हैं 225, ठीक है। रघु के आए हैं 48% ऑफ द मार्क्स, 48% ऑफ द मार्क्स विच इज 9% लेस देन राहुल। मैम 48% जो मार्क्स हैं टोटल मार्क्स के, ठीक है, वो राहुल के मार्क्स से 9% कम है। वो राहुल के मार्क्स से 9 नंबर कम है, ठीक है। मतलब ये जो 48 मार्क्स हैं वो इससे 9 नंबर कम है, मतलब कितने आ गए 216, इतना ही आ रहा है ना। इतने 48% मार्क्स हैं, वो राहुल के मार्क्स से 9 नंबर कम है, मतलब उतने हैं, ठीक है। अब कितने कटेगा, चलो 4 से काट देते हैं, 12, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 6 और 27, 3 निम्मा 3 दूनी, ठीक है। तो 900/2 आ गया, मेरे पास आ गया 450। 450 क्या है मैम, x मैंने क्या एज्यूम करा था, टोटल मार्क्स। x मैंने क्या एज्यूम करा था, टोटल मार्क्स। देन हाउ मच मोर मार्क्स डिड राहुल स्कोर दैन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। राहुल ने कितने स्कोर ज़्यादा करे हैं। मैम राहुल ने तो 225 करे हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा करा है। पास कितने बताइए, राहुल स्कोर 224 मार्क्स, राहुल गॉट इतना मार्क्स इन द सेम एग्जाम विच इज इतना लेस देन राहुल इफ द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन द एग्जाम इज 40%। मार्क्स कितने हैं 40%। इसका अगर मैं 40% निकालूँ मतलब 2/5 मुझे निकालना पड़ेगा। 5 से करेंगे, ये कितना आ गया 5 निम्मा 9 दूनी 18, कितना आ गया 180। 180 पे अगर मैं पास हूँ और मेरे आए हैं 225, तो कितना ज़्यादा है मैम 45 ज़्यादा है। ऑप्शन ए इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे, राहुल स्कोर 225, अच्छे तो सेम ही है। द प्राइस पर kg दार्जिलिंग टी इज इंक्रीज बाय 40%, ठीक है। प्राइस है फैमिली रिड्यूस, देखो प्राइस ऑफ कंजम्पशन का है, ठीक है। इन सच अ वे द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक्सपेंडिचर सेम रहता है, मैंने क्या बताया था, जब एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो उस समय पर हम लोग, ये आपको दिख रहा है ना सही से, बेटर नाउ। मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक्सपेंडिचर रहता है हमारा,
एक्सपेंडिचर जब हमारा सेम रहता है तो इनकम और प्राइस और कंजम्पशन का जो रेशो होता है वो उल्टा हो जाता है। मतलब मैम क्या बोल रहे हो, मैंने बोला 40% से इंक्रीज हो गया, अगर पहले 100 था तो 140 हो गया, अगर मैं इसे कट कर दूं तो 5:7 हो गया। हाँ जी मैम, ये किसका है, ये मैम प्राइस का है। और मैं अगर क्वांटिटी की बात करूं और इन्होंने बोला जो एक्सपेंडिचर है वो तो सेम रहा है, यहाँ पर जो रहा है वो भी यहीं पर रहेगा, तो इसका उल्टा कर देंगे 7 और 5। यहाँ से अगर आप देखोगे प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हैं, मैंने बोला आपने 2 रुपए के 10 बिस्किट के पैकेट खरीदे तो कितने 20 रुपए खर्च करे, है ना। तो ऐसे ही 5 रुपए के 7 चीज़ें खरीदी तो 35 रुपए खर्च हुए, और 7 रुपए की 5 चीज़ें खरीदी तो 35 रुपए खर्च हुए। देख रहे हो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा सेम है, यही हमारा फॉर्मूला कहता है, यही हमारी ट्रिक बोलती है। ठीक है, तो यहाँ से कह रहे हैं कंजम्पशन कितने से घटा दिया, 4 से। मैम यहाँ पे देखा मैंने 7 से 5 होने पे सिर्फ मेरी 2 यूनिट घटी है, और 2 यूनिट की वैल्यू आप बोल रहे हो 4 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मैम 2 आ जाएगी। बहुत बढ़िया, आपने तो डिकोड कर दिया। 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो आप बता दो इनिशियल कंजम्पशन कितना था। मैम 7 यूनिट बोल रहे हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 14 kg हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। पसंद आया, अच्छा लगा ना, आगे करें हम लोग। अगर आपको अब तक की क्लास अच्छी लग रही है तो गाइडली का गोट बैच तो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे पर्सनलाइज्ड मेंटर्स, और वो मेंटर्स होंगे जो कि एक्सपीरियंस्ड बैंकिंग मेंबर्स हैं, जो कि बैंक में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या उन्हें बहुत साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो उन्हें पता है बच्चे किस फेज से किस तरह से जाते हैं, किस चीज़ों से गुजरते हैं, उन्हें किस तरह से करेक्ट करना है। तो यहाँ पर गाइडली हम लोग फॉलो करेंगे आपके लिए 9 स्टेप प्रोसेस, सो दैट आप सक्सेसफुल हो पाएँ और बहुत इजीली इस जर्नी को एक बहुत ही यादगार और अच्छी जर्नी बना पाएँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको एक मेंटर अलॉट कर दिए जाएंगे 24 आवर्स के अंदर। आप उनसे कभी भी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, वो मेंटर आपको कॉल भी करेंगे वीकली, आपको बताएंगे कि ये गलती हो रही है, इसे ठीक करो। आपको डीमोटिवेटेड फील हो रहा है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको गाइडली सारा कंटेंट प्रोवाइड करने वाला है, आपकी स्ट्रैटेजी देने वाला है, आपको एक टाइम टेबल शेड्यूल देंगे हम लोग कि आपको ये ऐसे ऐसे करना है, आज के दिन ये कंप्लीट करना है, फिर ये कंप्लीट करना है, और धीरे धीरे करके आपको बहुत जल्दी पता चलेगा कि आपने तो सब कुछ कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और आपको एंड टाइम पे रिवीजन वगैरह भी ऑफर किया जाएगा, सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। वीकली परफॉर्मेंस रिव्यू होंगे, मंथली असेसमेंट होंगे, मेंटर्स के साथ तो आपकी बात होंगी ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी किस तरह की चूज़ करनी है उसका भी ऑप्शन मिलता है। आप चाहो तो धीरे धीरे और डेप्थ में पढ़ सकते हो, फास्ट एंड एग्रेसिव वे में भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको गाइडली में एनरोल करना है गोट बैच में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उधर जाइए, अपने आप को रजिस्टर करिए, फ्री है, हमारे मेंटर आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। हाँ, आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ जी, ये देखेंगे, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट इतना % वोट्स हु वाज इलेक्टेड एज अ लीडर बाय मेजॉरिटी ऑफ इतना, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट ऑब्टेन बाय डिफीटेड कैंडिडेट। हारे हुए कैंडिडेट के कितने वोट्स हैं, अगर कास्टेड वोट सारे वैलिड हैं, मतलब जितने वोट्स वहाँ पर डाले गए हैं सारे के सारे सही वोट्स डाले गए हैं। तो मैंने माना सपोज मैम 100% वोट्स डाले गए हैं, जीता है एक बंदा 62 से, जो हारा है उसके पास 38 आएगा, है ना। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट आंसर निकालना चाहूँगी शॉर्ट ट्रिक से, मैं यहाँ पे लंबे मेथड यूज़ नहीं करूँगी। मुझे पता चला मैम ये जो जीता है ये कितने % से जीता है, मैम ये 24% से जीता है, मैम ये 24% से जीता है ना। और हमने क्या बोला कि मेजॉरिटी ऑफ 1332 से जीता है, मतलब इसने उससे ज़्यादा कमा लिए हैं, कितने वोट्स 1332, मतलब 24% की वैल्यू कितनी है 1332। अब यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हो, 1332 अपॉन में 24, 1% की वैल्यू आ जाएगी। इसने बोला डिफीटेड कैंडिडेट के कितने आए होंगे, मैम डिफीटेड कैंडिडेट के 38% आए थे, तो 38% यहाँ आ जाएगा, 2 से कटा 19, 2 से कटा 12, 12 से आप इसे काटना और आपके पास एक आंसर आ जाएगा प्यारा सा, और वही आंसर आपका इनमें से कोई एक ऑप्शन है। ठीक है, वही आंसर इनमें से एक आपका ऑप्शन है। ठीक है, 111 आ रहा है ना, 111 इंटू 19 कर लेना, 19 1 जा 1 कैरी 0, 2009, 2009 आएगा, 1 जा 19, 1 जा 19 और 20, हाँ जी 2009, ये वाला ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे करें हम लोग। कहते हैं एक फ्रूट सेलर है, उसके अंदर ऑरेंजेस और एप्पल्स हैं, उसने ऑरेंजेस 20% ऑरेंजेस दे दिए हैं ए को, 40% रिमेनिंग दे दिए हैं बी को। उसके पास देखो कुछ ऑरेंजेस और कुछ एप्पल्स है। पहले हम ऑरेंजेस की बात करते हैं। सपोज मैंने बोला उसके पास 100x ऑरेंजेस हैं और उसके पास 100 ए एप्पल्स हैं।
ठीक है, मैंने 100 ऑरेंजेस में ओ क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो ओ और 0 सेम सेम लगता है, हम कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहते। उसने ऑरेंजेस का 20%, 100 का 20% तो मैम 20 ही होता है, वो सेल करा है ए को। ठीक है, 40% ऑफ रिमेनिंग, मैम रिमेनिंग कितना बचा मैम 80 बचा। 80 का अगर मैं 40% निकालूँ 8 चौक 32 होता है, तो 32% मैंने किसे करा, बी को सेल करा। ठीक है, एंड हैड 48 ऑरेंजेस लेफ्ट, कितने ऑरेंजेस बच गए उसके पास, 48 ऑरेंजेस एक्चुअल वैल्यू बची है। लेकिन मैम अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे कितना 52 ऑरेंजेस खर्च हुए हैं, और 52 ऑरेंजेस खर्च होकर मेरे पास 48 ऑरेंजेस बचे हैं मेरे इस x वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, 52 ऑरेंजेस मैंने ऑलरेडी बेच दिए हैं ए और बी को, और मेरे पास 48 ऑरेंजेस बचे हैं, जो कि इन्होंने भी यही बोला है, इन्होंने भी यही बोला है कि मेरे पास 48 ऑरेंजेस बचे हैं, मतलब x की x कुछ नहीं है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 ही है, और इसके पास एक्चुअल में 100 ही ऑरेंजेस थे, इसके पास एक्चुअल में 100 ही ऑरेंजेस थे। आगे क्या बोलता है, सिमिलरली ही सोल्ड 40% ऑफ ऑरेंजेस टू ए, 40% ऑफ ऑरेंजेस एप्पल्स, 40% ऑफ एप्पल्स टू ए, है ना, 40% ऑफ एप्पल्स टू ए एंड 100 एप्पल्स टू बी, और उसके बाद 100 एप्पल्स बी को बेच दिए। ये एक्चुअल वह 100 है और ये 40 ए है, और उसके बाद उसके पास 10% एप्पल बचे हैं। कितने परसेंट एप्पल बचे हैं मैम, इसका 10% कितना होता है मैम, 10 ए होता है। ये इसके पास बचे हैं। अब ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है, इतने इसने बेच दिए, इतने इसके पास बचे हैं, ठीक है, और ये भी इसने बेच दिए, इन सबको मिलाकर ही 100 ए बन रहा है। हाँ जी मैम, 40 और 10 कितना हो गया 50, मैम 50 ए और 100 को मिलाकर मेरे पास क्या बन रहा है मैम 100 ए। ठीक है, देखो या तो उसने बेच दिए हैं जो भी ऑरेंजेस एप्पल्स, या फिर उसके पास कुछ बचे हैं, सबको मिलाकर ही मेरे पास टोटल आएगा, सबको मिलाकर ही मेरे पास टोटल आएगा। मैंने देखा 50 ए प्लस 100 की वैल्यू 100 ए आ रही है, ये उधर माइनस में चला जाएगा तो 50 ए की वैल्यू 100 है। वैसे मुझे देख के पता चल रही है, लेकिन स्टिल हमें कैलकुलेशन करके दिखानी है, मतलब आपको नहीं दिखानी है, मुझे दिखानी है। ए की वैल्यू 2 आ गई, मतलब ये क्या आ गया 200। मैं इसे डायरेक्टली भी सोच कर सकती थी। डायरेक्टली क्या सोच के मैंने जैसे क्वेश्चन देखा दिमाग में क्या आया कि मैम 50 ए ये बचा है, बाकी बचा हुआ 50 ए ये होगा, जो बचा हुआ 50 ए है उसकी वैल्यू 100 है, तो ए की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई और 100 ए की वैल्यू 200 आ गई। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस दैट द शॉपकीपर इनिशियली हैड। शुरुआत में कितने थे मैम, ये 200 थे और ये 100 थे, तो मैं उसके पास टोटल कितने थे 300 एप्पल्स थे उसके पास। एप्पल्स और ऑरेंजेस मिलाकर। क्या ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है? देखो राम ने स्कोर करा है 20, राम ने स्कोर करा है 20% मोर देन राकेश, एंड राकेश स्कोर 25% लेस देन रितेश इन एन एग्जाम हैविंग 200 एज मैक्सिमम मार्क्स। टोटल मार्क्स मैक्सिमम 200 हैं, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं, हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। तो एक है राम, एक है राकेश, और एक है हमारे पास रितेश, है ना। चलो, तो हमने क्या स्टार्ट से करा, राम के वो 20% ज़्यादा आए हैं राकेश के, और राकेश के 25% कम आए हैं। ठीक है, राम के 20% ज़्यादा आए हैं, तो मैम अगर ये 5 है तो ये 6 है, मतलब ये 100 है तो ये 120 है, काट के 5 और 6 लिख दिया है। राकेश के 25% कम है, राकेश के 25% कम है रितेश से। अगर मैं इस तरह से लूँ, 25% की वैल्यू होती है मैम 1/4, रितेश के अगर 4 हैं तो राकेश के 3 हैं, रितेश के अगर 4 हैं तो राकेश के 3 हैं। मैम ये तो 4 और 3 ऐसे तो गड़बड़ हो गया, आप इसे इक्वल कर दो रेशो को, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया 18, 15 और 20। अब देखो ये नॉर्मल रेशो आ गया है राकेश, रितेश और राम का। कह रहे हैं रितेश के मार्क्स 16 ज़्यादा हैं राम के मार्क्स से। मैम रितेश के तो लेकिन 4 ज़्यादा हैं, आपने अभी देख के बताया मुझे, है ना। यहाँ से 18 से सॉरी कितने ज़्यादा हैं, सिर्फ 2 ज़्यादा हैं, 4 नहीं है 2 ही ज़्यादा हैं। कितना है सिर्फ मैम 2 ज़्यादा है, इसने बोला 16 ज़्यादा है, मतलब x की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई, x की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय राकेश। राकेश के कितना है 15 8 से कितना होता है 120, 120 मार्क्स आए हैं, कितने में से 200 में से कितनी परसेंट आ गई 60%, 60% मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ आया है? अगला करें हम लोग, इफ 60% ऑफ द एम्प्लॉयज, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे करेंगे। रुको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं कैमरा को, सॉरी।
इज इट बेटर ना? ज़्यादा हो गया? बेटर? ओके, एक बार वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्या कहता है? इफ 60% ऑफ द एम्प्लॉयज वर्क इन कंपनी एंड रिमेनिंग वर्क इन बी। तो एक है कंपनी ए, एक है कंपनी बी। 60% ए में काम करते हैं, तो बाकी बचे हुए 40% एम्प्लॉयज बी में काम करेंगे। If 60% of employees from A left and then the number of A is what percent of total number of employees in company B? देखो ध्यान से सुनना, इसमें जो एम्प्लॉयज़ है, सपोज मैंने बोला 60 ही एम्प्लॉयज़ हैं, इसमें 40 ही एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। अब 60 के 60% एम्प्लॉयज़ चले गए, 60 के 60% एम्प्लॉयज़ चले गए, मतलब मैम 60 के 60% एम्प्लॉयज़ कितने होते हैं? 36, वो यहाँ से चले गए। कितने बचे मेरे पास? 24 एम्प्लॉयज़ बचे। अब कह रहे हैं, अच्छा एक चीज़ याद रखना, इन्होंने कहीं ऐसा तो मेंशन नहीं करा कि ए से छोड़ के बी में चले गए हों। 60% ऑफ द एम्प्लॉयज फ्रॉम ए लेफ्ट द कंपनी, देन द नंबर ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज वर्क इन ए में कितने काम कर रहे हैं? 4। वो कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी ए एंड बी टुगेदर? फिलहाल वाले ए एंड बी टुगेदर कितने हैं मैम? 64। तो 40-64 का कितना परसेंट है? आप मुझे कैलकुलेट करके बता दो इनमें से कौन सा आंसर सही है। देखो 16 चौका 64, 1000 अपन 16, कौन सा आंसर सही आ रहा है? वर्किंग टुगेदर इनिशियली 40%। क्या बोला है? देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ए में जो बचे हैं वो इनिशियली जितने थे ए में बचे हैं मैम 24। स्टार्टिंग में जो एम्प्लॉयज थे वो थे 100, उसका कितना परसेंट है मैम? 24%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। वो 40 और 64 वो कुछ नहीं था, वो गड़बड़ हो गया, पढ़ने में गलती हो गई थी थोड़ी सी, है ना, ठीक है। एक और बार बता दूं मैं, क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो कि ए में प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है 24, वो कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं ए और बी में? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ए और बी में है 100, 24 100 का कितना परसेंट है? 24% है। अगला करें। एक एग्जामिनेशन में 750 चाहिए हमें टोटल मार्क्स पास करने के लिए। अ स्टूडेंट गेट 606 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर फेल्ड बाय 12%। कितने पास चाहिए हमें? मार्क्स कितने चाहिए? 750 चाहिए। और हमारे आई कितने हैं? हमारे आए हैं मैम 606। कितने से फेल हुए? 144 से। और इन्होंने बोला फेल कितने से हुए? 12% से। मैम 12% की वैल्यू 144 है, तो 1% की वैल्यू 12 आ जाएगी और टोटल परसेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स? 1200। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या लॉजिक समझ आया है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस लॉजिक ढूंढा। क्या लॉजिक ढूंढा? कि मैम 750 मार्क्स चाहिए और हम फेल हुए हैं 6606 लाने पर 12% से फेल हुए हैं। मैम मार्क्स इतने फेल हुए हैं और उस मार्क्स की इतनी परसेंट है। परसेंट को मैंने मार्क्स से कैलकुलेट करके टोटल आंसर मुझे पता चल गया। ए की सैलरी 120% है बी की सैलरी के, ठीक है। ए की सैलरी, बी की सैलरी, ए की सैलरी 120% है बी की सैलरी के। बी स्पेंड करता है 60% ऑफ हिज सैलरी फॉर हाउस। 20 अपनी सैलरी का 60% हाउस पे स्पेंड करता है और एजुकेशन फीस एंड रिमेनिंग इन सेविंग्स। 60% फॉर हाउस एंड एजुकेशन फीस। हाउस और एजुकेशन फीस में 60% से करता है और रिमेनिंग उसकी सेविंग्स है, 40 उसकी सेविंग्स हैं, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं? इफ बी सेविंग्स इज 1800, बी की सेविंग्स जो है वो 1800 है। मैम अगर मैं इसे ले लूँ, इसे 3 और 2 ले लूँ, तो मैम 2 हिस्सों की वैल्यू 1800 है, तो 3 हिस्से की वैल्यू 2700 है ना। तो यहाँ से ए का एक्सपेंडिचर 40% ज़्यादा है बी के एक्सपेंडिचर से। मैम एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्च इतना कर रहा है। मैम यहाँ पर खर्च वो कर रहा है 2700 से कितना ज़्यादा? 40% ज़्यादा है, मतलब 40% को चलो 140 से लिख लो, क्या दिक्कत है। यहाँ से कितना है? 2700, ठीक है। अगर मैं इसे काट भी दूँ, इसे काटने का फ़ायदा नहीं है, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। 27 2 17 2 14 कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या पूछ रहे हैं वो? देन व्हाट इज द सेविंग अमाउंट ऑफ ए। इन्होंने क्या बोला है? ए का एक्सपेंडिचर 40% ज़्यादा है। यहाँ से ए का एक्सपेंडिचर आ जाएगा, बी की सेविंग्स इतनी है, ए का एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा है। देखो इसकी सैलरी कितनी थी? 4500, ठीक है। अगर मैं इसे करूँ, ये हो जाएगा 6 हिस्से, ये हो जाएंगे 5 हिस्से। 5 हिस्से की वैल्यू ये है,
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5400। यहाँ से आप एक्सपेंसेस निकाल लोगे, ठीक है, 0 98 होता है, 9 14 और 9 कितना हो गया 2380। 2380 इसमें से माइनस करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, कितना आएगा आपके पास, 20 से एंड हो रहा है ना, आएगा ही आएगा। 2040 में से 20 आना चाहिए। यार क्या है भाई, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लो भाई, मैं नहीं कर रही। ए की सैलरी 120% है, बी सैलरी फॉर हिज हाउस एंड रेंट एजुकेशन रिमेनिंग है सेविंग्स। बी की सेविंग्स इतना है, ए का एक्सपेंडिचर 40% ज़्यादा है बी के एक्सपेंडिचर से। चलो हाँ जी, अगला देखेंगे क्या कहते हैं। ए की सैलरी 120% है बी की सैलरी तो ए की सैलरी बी की सैलरी, ए की सैलरी 120% है बी की सैलरी के, तो अगर बी की सैलरी 100 है तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी 120। अगर मैं इसे रेशो में बांटूँ तो 6:5 बोल सकती हूँ मैं, है ना। बी स्पेंड 60% ऑफ ए सैलरी फॉर हाउस एंड एजुकेशन और बाकी सेविंग्स हैं 60% मतलब अगर मैं 100 के कर दूं, इसे मुझे 100 को डिवाइड करना है 60 और 40 में, तो रेशो कितना आ जाएगा 3:2। इतना तो एक्सपेंसेस करता है। एक्सपेंसेस किस किस में, एक रेंट और एजुकेशन देता है और बाकी इसके 2 हिस्से सेव हो रहे हैं, और जो सेव हो रहे हैं वो कितने हैं, वो 1800 हैं। सेव हो रहे हैं वो 1800 हैं, तो मैम एक हिस्से की वैल्यू 900 आ जाएगी और 3 हिस्से की वैल्यू 2700 आ जाएगी, ठीक है। 9 पंजे 45, तो बी की सैलरी कितनी है 45। कैसे पता चला, इन दोनों को मैंने प्लस कर लिया। भाई या तो तुम एक्सपेंस करोगे, खर्चे कर दोगे सैलरी के, या फिर उन्हें बचा लोगे, दोनों को मिला के क्या आ जाएगी आपकी सैलरी। मैम 5 9 से 45 होता है, मैं 900 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे 900 से करना पड़ेगा, 9 की 54 होता है, तो 5400 ए की टोटल सैलरी आ गई। अब वो कह रहे हैं बी की जो सेविंग्स है वो 1800, अच्छा ये तो हो गया था। कह रहे हैं ए का एक्सपेंडिचर 40% ज़्यादा है बी के एक्सपेंडिचर से। मैम बी का एक्सपेंडिचर कितना था 2700 से 40% ज़्यादा है, मतलब 7/5 है। 5 से काट लो, 540 आ गया मेरे पास। 540 को आप 7 से करोगे कितना आएगा आपके पास, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 37, 3780 आ जाएगा। 5400 में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो सेविंग्स आ जाएंगी, सेविंग्स ही आपको निकालनी है। तो आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 6 और आ गया 1, 1620। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। अच्छा लगा, इजी था ना। आगे करें हम लोग। कह रहे हैं 2 पर्सन है और बी नाम के, उन्होंने एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है, ठीक है, और 20% ऑफ द वोट्स इनवैलिड हो चुके हैं, ठीक है। मैम 20% ऑफ द वोट्स इनवैलिड है, सपोज मैंने बोला 100 थे वोट्स, 20 उसमें से इनवैलिड हो चुके हैं, तो मेरे पास सिर्फ 80 वोट्स बचे हैं, ठीक है। ए गॉट 40% एंड 45 ऑफ इनवैलिड वोट्स एंड वैलिड वोट्स, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है ना, इस लाइन का मतलब आराम से बैठ के समझो। रेस्पेक्टिवली वर्ड और मेंशन कर दिया, नहीं भी करते तो भी यही मतलब होता है। ए को मिला 40%, पहले क्या लिखा है इनवैलिड से। मैम इनवैलिड है 20 है, सॉरी 20 में से अगर मैं 40% निकालूँ 0 कितने आ गए 8 वोट। जो ए नाम का बंदा है उसे 8 तो मिले हैं कहाँ से, इनवैलिड से, ठीक है। और 45% कहाँ से मिले, वैलिड से। मैम वैलिड कितने हैं, वैलिड है मैम इतने, इसके 45%। मैम 0 से 0 गया, और 4 और 5 और 9 चौक 36 कहाँ से मिला है मैम, यहाँ से। कितना आएगा 44। अब कहता है बी वन बाय 480 वोट्स। बी कितने से जीत गया 480 वोट से। मैम अगर यहाँ से 8 हिस्से मिले तो 12 वहाँ मिले होंगे, ठीक है। और यहाँ से देखो 36 इधर है तो 64 इधर होगा ना ऑब्वियसली। तो कहता है बी 1 बाय 480 वोट्स। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है मैम, 20 का डिफरेंस है, और 20 की वैल्यू कितनी है 480, तो यहाँ से कट जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, और यहाँ से फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय बी। बी को कितनी मिली है 64 को 24 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। पापा बुला रहे थे? हाँ। कहाँ? चार्जर रखा क्या है? कहाँ? लैपटॉप का अंदर, हाँ रखा तो था ये रहा। भैया बस 2 क्वेश्चन और बच रहे, खत्म होने वाली है बस। मैं जा रहा हूँ अभी? हाँ। आधे घंटे बाद, जब तक तो आ जाऊंगी मैं।
खाना खाया आपने? खाओगे? एक 4 चौक तो 16 होगा, यू कैसे आंसर हो जाएगा? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड गुड बाय बी। 64 नहीं ना, 54 आएगा ये, पर फिर भी आई मीन इट 56 इधर आएगा ना। ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अगर 44 इधर है तो 56 इधर आएगा, है ना। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा? फिर 12 का डिफरेंस हो जाएगा। और इन्होंने डिफरेंस बोला कितना है? B1/480 वोट्स। ठीक है, तो 12 चौक 48, एक की वैल्यू आ गई 40, तो यहाँ से आप निकाल लो 56 × 40, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर सही आ रहा है आप ज़रूर चेक करना। अगला करते हैं। चलो ये तो सेम ही आ गया हमारे पास। इफ द इनकम ऑफ गोकिला इज इतना लेस देन श्री, तो हमारे पास कौन है? हमारे पास है गोकिला, हमारे पास है श्री। इनकम ऑफ गोकिला इज इतना लेस देन श्री, तो श्री के पास अगर 4 हिस्से हैं तो इसके पास 3 हिस्से हैं। कैसे करा मैंने? गोकिला का 25% कम है। 25% को क्या बोलते हैं? 1/4। 4 में 1 कम है तो 3। गोकिला का 1 कम 3 है। और स्टार्टिंग में कंपैरिजन किससे किया था? दैट ऑफ श्री। श्री से कंपैरिजन करा था तो श्री आ गया मेरे पास यहाँ पर। अब क्या बोलते हैं ये लोग? एक्सपेंडिचर ऑफ गोकिला इज इतना % मोर देन दैट ऑफ श्री। ये किसकी बात हो रही थी? इनकम की हो रही है। अब एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। कह रहे एक्सपेंडिचर इतना % ज़्यादा है, मतलब 8 से 1 ज़्यादा है किसका? गोकिला का। तो गोकिला का हो गया 9 और इसका आ गया 8। इफ द सेविंग्स ऑफ श्री एंड गोकिला इज 6000, सेविंग्स कितनी है? इतना ही इतना। इसकी है 6000। गोकिला की पहले थी ना? नहीं, पहले श्री की थी। श्री की है 6000 और इसकी है 3000। ठीक है, आप बता दो एक्सपेंडिचर ऑफ गोकिला। कैसे बताओगे? ये बन गई आपके पास एक प्यारी सी इक्वेशन। इस प्यारी सी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। क्या बन गई इक्वेशन? जब मैं इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करूंगी तब मेरे पास 3000 आएगा, और यहाँ पे जब मैं 4x में से 8a माइनस करूंगी तब मेरे पास 6000 आएगा। ठीक है, ऊपर में से मैं 3 कॉमन ले लूंगी तो x - 3a बचेगा इज इक्वल्स टू 1000। और जब मैं नीचे वाले में से 4 कॉमन ले लूंगी तो x - 2a इज इक्वल्स टू 1500। ठीक है, x में से x चला जाएगा, ये रहा, और यहाँ पे आया -a, यहाँ पे आया 500, वो भी माइनस का, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 500। अब कहना है फाइंड द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना है? गोकिला का निकालना है। 5 9 45। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा था। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे। चलो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, अगला वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। क्या है? एक एग्जामिनेशन है, रीना के 38 स्कोर आए हैं उसमें, और वो 16 मार्क्स से फेल हो गए। कितने आए हैं? एग्जामिनेशन में 38% मार्क्स आए हैं। टोटल जितने भी मार्क्स हैं उसके 38% आए हैं, और वो फेल किससे होगी? 16 से। अगर उसके 16 और मार्क्स आ जाते तो बंदी पास हो जाती। ये क्या होगा? उसके पासिंग मार्क्स। टोटल मार्क्स के 38% में अगर मैं 16 मार्क्स जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएंगे? पासिंग मार्क्स। ठीक है, और वीना के कितने हैं? 44% मार्क्स आए हैं, और उसके 8 मार्क्स ज़्यादा आ गए हैं पासिंग मार्क्स से। मैम अगर मैं टोटल मार्क्स के 44% में से 8 उसके ज़्यादा आ गए हैं, मैं 8 कम कर दूं तो अभी भी मेरे पास पासिंग मार्क्स ही आएंगे। हाँ जी बिल्कुल, तो यहाँ से आ गई मेरे पास एक इक्वेशन। कितने आ गए? 38x, इसे इधर कर लेंगे प्लस 1600 इज इक्वल्स टू 44x, और यहाँ पे कर लेंगे -800। 100/100 से कट जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास 6x आ जाएगा, यहाँ पर देखोगे आपके पास 2400 आ जाएगा। 6 चौक 24 होता है तो 400 आ गई x की वैल्यू। x क्या है? टोटल मार्क्स। कह रहे हैं इफ यू गॉट, हैं जी, फाइंड द परसेंटेज ऑफ, अच्छा ओके सही है। मुझे लगा ना कि 280 टोटल मार्क्स ऑलरेडी गिवन थे, लेकिन नहीं थे। टोटल मार्क्स यही हैं। अगर मनो जो इंसान है उसके 280 मार्क्स आए हैं तो बता दो कितना % है वो। ठीक है, 7 चौक 28, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये वाला आपके लिए है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप इजीली कर पाओ। 1800 चॉकलेट्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं ईवा, फे
और आर्या के बीच, ठीक है। इफ़ ईवा रिसीव्स 40% लेस देन दैट ऑफ आर्या, आर्या को सपोज 100% मिलती हैं तो उसे 40% का मतलब 60% मिलती हैं। फे रिसीव्स 80% लेस देन आर्या, फे को इससे 80% कम मिलती है, मतलब इस बंदे को तो बेचारे को सिर्फ 20% ही मिली। तो कितना, 20 से काट दोगे, 315 बन गया, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ चॉकलेट रिसीव बाय ईवा एंड फे। ईवा और फे के बीच में कितना है मैम, 2 हिस्से का डिफरेंस है, लेकिन टोटल है कितने, 5 और 1 6 3 9 मैम, 9 हिस्से हैं और 9 हिस्सों की वैल्यू 1800 है। तो एक हिस्से की वैल्यू 200 हो जाएगी और 2 हिस्से की वैल्यू 400 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इस, अच्छा तो मैंने सॉल्व नहीं करना था, कोई बात नहीं, मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो मैं देखती हूँ आपके लिए एक और क्वेश्चन है क्या, नहीं। दिस इज़ द एंड ऑफ द PDF। हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो मैंने आपको कैलकुलेशन करने के लिए दी है वही होमवर्क से करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई है। अगर आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आप बोलते हो कि मैम आप जो समझाया है आपने वो अच्छा लगा है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपकी ज़िंदगी आगे बहुत अच्छी जाए और आप जल्दी से अपनी जो बैंकिंग जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो जॉब आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है। आज तक आप लोगों ने मुझे जितना भी प्यार दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। आई होप हम लोग कभी रियल लाइफ में मिलें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, बाय बाय।